भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। श्री भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भगवत गीता ज्ञान से भरे अमृत की वह खान है जो तमाम दुख चिंताओं का विनाश कर जीवन को सुख शांति की चरम सीमा पर ला खड़ा कर देती है। भगवत गीता अर्जुन के सवालों और भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टिपूर्ण एवं तर्क संगत जवाबों से भरे उपदेशों का संग्रह है। महाभारत युद्ध होने से पूर्व जब अर्जुन अपने गुरु द्रोण और दादा भीष्म को देख धनुष को हाथों से गिराते हुए रोने लगे और कहने लगे कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता जिसमें अपनों का खून मेरे हाथों बहे, तब भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोककर अर्जुन को महाज्ञान देते हुए मनुष्य जीवन, संसार एवं रिश्ते नाते, कर्म, सुख दुख एवं भावनाओं की जो सच्चाई बताई वह आज श्रीमद् भगवत गीता के नाम से महान पुस्तक धार्मिक ग्रंथ के रूप में विख्यात है। यह पवित्र ग्रंथ दुख निवारक के रूप में जानी जाती है। यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर सही राह दिखाते आई है और भविष्य में भी यह लोगों को उनके तमाम मानसिक दुख कष्टों से मुक्त करेगी। तो चलिए अब वर्तमान में हम भी भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अद्भुत उपदेशों को अमृत रसपान करके अपने जीवन को सुंदर, सुखद एवं संतुष्टिदायक बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का बहुत खूबसूरत तर्क संगत जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें आखिरकार किसका डर है, मृत्यु का और इस शरीर के खत्म हो जाने का? आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसे कोई मार सकता है। हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है किंतु झुठलाया नहीं जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानी बढ़ाने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता, अतः सत्य को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को जन्म देती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरे पर न थोपे। वासना, क्रोध और लालच यह नर्क के 3 द्वार होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उस कर्म में पूर्ण समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर एकाग्र हो। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो लालच, आलस, वासना जैसी विकारताएं मन पर सवार हो जाती है। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसले ले पाना कठिन हो जाता है। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाते हुए कहते हैं, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, न कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी आप फल प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वो देखता है, ये सुनता है, समझता है। मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेगी जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ। होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कर्म करने वाले को प्राप्त न हो जाए। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। दुनिया और लोग
वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, यह ईश्वर पर छोड़ दो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य योनि का मिलना बहुत दुर्लभ है। पापी मनुष्य को पशु जानवर की योनि में ही जन्म लेकर अपने पापों को भोगना पड़ता है। महाभारत का ये युद्ध क्यों हुआ और युद्ध में क्या क्या हुआ, ये युगों युगों तक मानव जाति को अनेकों सीख देता रहेगा। उन्हें जीवन की सही राह दिखाता रहेगा, ताकि वह जीवन में सही निर्णय ले अपने जीवन को सार्थक बना सके। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए अपने दिव्य विराट रूप के दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं ही सृष्टि का रचनाकार, पालनहार और संहार करता हूँ। मैं हर जगह हूँ, हर चीज मुझ में समाहित है। मैं ही धरती, मैं ही अंबर और मैं ही अंतरिक्ष भी। देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, प्रेत भी मैं ही हूँ। मैं सुख दुख, जीवन मृत्यु से परे हूँ। मैं वेदों का ज्ञान हूँ, सूरज का तेज हूँ, प्रकाश की गति हूँ। महाभारत का युद्ध भी मैं ही हूँ, इसकी शुरुआत, परिणाम और अंत भी मैं ही हूँ। हर कर्म की शुरुआत और उसका परिणाम भी मैं ही हूँ। राम भी मैं और परशुराम भी मैं ही हूँ। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन सब का परिणाम मैं ही हूँ। मैं हर जीव और हर मनुष्य में वास करता हूँ। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में भी मैं ही हूँ। स्त्री की मर्यादा, ताकत और ममता मैं ही हूँ। संतों की निश्चल वाणी, हवन का तप और श्राप वरदान का सत्य होना भी मैं ही हूँ। अग्नि, वायु सब मुझ में समाहित है। अच्छाई, बुराई, संकल्प, अभिमान सब मैं ही हूँ। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और निस्वार्थ कर्म करते जाओ। दोस्तों, ऐसे ही श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले इस तरह की वीडियो मिल सके।